साय नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितं कपितजम्बू फलुचारुभक्षणम् उमासुत शोक विनाशकारं नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम्। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादोद्यादास तुम देव भय वरदान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबविघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा चलम मस्तके बामे अंग गिरिराज राजतने यजा भवानी पति। नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिले गुरु सदा मंगलम। कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकाराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। जय श्री गुरुनाथ सदा जय जयकाराय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरम पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जयकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हर महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु हरे हरे महादेव शिव शंभु। भक्तों सबको नमस्कार। सीताराम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। भक्तों यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो हमारी कथा चल रही है वैभव संहिता पूर्व खंड से चल रही है। भक्तों अति पावन पवित्र ग्रंथ श्री श्री महापुराण कथा जो भी समय निकाल कर सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जो भी हमारी श्री श्री महापुराण कथा पूरी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी सनातनियों को शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबा के आपको डायरेक्ट आनंद श्री श्री महापुराण कथा सुनने को मिलेगा। तो जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। भक्तों जो कल मैंने कथा सुनाई थी भगवान शिव का पार्वती तथा प्रसादों के साथ मदराचा पर जाकर रहना, शुम्भ निशुम्भ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना और काली का गौरी होने के लिए तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगने की कथा कल जो सुनाई थी। भक्तजनों आगे की कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद में आपको सभी को डायरेक्ट कथा सुनने को मिलेगी। जय गुरु सदा जय जयकार नमः। भक्तों आगे कथा सुनाने जा रहा हूं आपको। जो आज कथा है पार्वती की तपस्या। एक व्यग्र पर उनकी कृपा। ब्रह्मा जी उनके पास आना देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुंवारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुए कौशिकी के द्वारा शुम्भ निशुम्भ का वध। जो भी इस कथा को सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि में। सनातनी सभी सनातनियों को शेयर करें। राम राम की लूटे है लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब
प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जय करो। भक्तों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, प्रभु को कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। भक्तों, प्रभु की इतनी कृपा है भक्तों, आज हम सबका जन्म सफल है। तो जय सीताराम, जय सीताराम। आप भक्तों, आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। बाय बाय सैतापुर खंड से जो भी इस कथाओं को सुनते हैं, समय निकाल के सुने और सभी सनातनियों को शेयर करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। वायु देवता कहते कि महर्षियों, तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुखों को किसी तरह रोक कर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था, अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन भेष धारण करके अत्यंत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन ही मन सदा पति के चरण बिंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की ब्रह्मा विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थीं। इसी तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वट हो गया। वह उनके समीप चित्त लिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर वे देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि यही मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्यग्र मेरा ही उपासक है। दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्यग्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्धि दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कथार्था का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बड़ी और तीव्र से
तीव्र होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों के दुर्गह से दुखी हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़न जनित अपने दुखों को उनसे उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को परिस्थान किया। वह वहां सूर्यश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जगत जन्मदाता पिता परमेश्वरी की भार्या आर्या जगत माता गिरिजा नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। बोलो हर हर महादेव। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। हमारी कथा चल रही है पार्वती जी की तपस्या, सब कुछ त्याग कर पार्वती की तपस्या, फिर ब्रह्मा जी को उनके पास जाना और शुंभ निशुंभ के वध के लिए उनको तैयार करने की कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी। माता गौरा पार्वती तुम्हें सब कपा बनाएंगे। राम राम जय सीताराम, राम राम कहिए चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सीताराम राधे श्याम कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। बोलो जय सिया बलराम चंद्र की, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव। तुम्हें सदा जय जय कराए नमो नमः। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देख देवी ने उनके योग अर्घ्य देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त किया है। अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा, ब्राह्मण, जब सृष्टि के आदि काल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम उन होने के कारण आप मेरे श्रेष्ठ पुत्र होते हैं। ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं यह सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अतः पूर्व में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी। अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है। मेरे शरीर में जो यह कलापन है, इसे स्वात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्यंत नहीं थी, अथवा यह आपकी एक लीला ही है? जगत माता आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभिष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं,
उनको मैंने वर दे रखा है, इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाएं और आपके द्वारा जो शक्ति रची रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के व्रणा को उतार कर गौर वर्णा हो गई। त्वचा कोश काली त्वचामय आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके आठ बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के तीन रूप हैं, सौम्य घोर और मिश्र। वह तीन नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपने इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यागिरी आवास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्य शक्तियों को साथ ले दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्युत होकर विंध्या पर्वत को चली गई। उसने समरागढ़ में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया। उस युद्ध का अत्यंत वर्णन हो चुका है, इसीलिए उसकी विस्तृत कथा यहाँ नहीं कही गई है। दूसरे स्थलों से उसकी वह कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। बोलो हर सदा जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी। भक्तों, मैंने YouTube चैनल के माध्यम से आपको श्री श्री महापुराण कथा सुनाई है। जो कथा हमारी चल रही है वैवै संहिता पूर्व खंड से चल रही है। जो भी इंसान श्री श्री महापुराण कथा समय निकाल कर सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सभी पर सदा कृपा बने रहते। हमारा मनुष्य जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव का भजन करो। बोलो हर तुम सदा दे। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो
हरे हरे महादेव शिव शंभो, हरे हरे महादेव शिव शंभो, हरे हरे महादेव शिव शंभो। भक्तों सबको सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्तों सभी सनातनियों को इससे महाप्रभु कथा शेयर करें और समय निकालकर पूरी कथा सुनेंगे, तभी आपको कथा का आनंद प्राप्त मिल सकेगा और पूरी कथा आपको समझ में आएगी। तो जय सीताराम, हरे कृष्ण कृष्ण।